अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर एजाज़ है और मैं पिछले 3 साल से मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे लाहौर शहर में काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं एमडी हेल्थ सेंटर में 3 से 5 बजे मरीज़ देख रहा हूँ और 16 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, जिसकी वजह से हम शुगर के मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन और आगाही जो है वो मरीज़ों को दे रहे हैं वीडियो के ज़रिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शुगर क्या है और इसका बग़ैर अद्वियात के इलाज कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुगर के मरीज़ को अद्वियात के साथ इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी ईटिंग और रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बावजूद आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होती, जो फास्टिंग है वो 126 से नीचे नहीं आ रही और रैंडम जो है वो 200 से नीचे नहीं आ रही और HbA1c भी 6.4 से ज़्यादा है, तो आपने फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करना है। और आपका मौलिद आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात देगा, जिसके बारे में मैं आपको अहम मालूमात अभी फ़राहम करने लगा हूँ। जो सबसे पहली दवाई हम इस्तेमाल करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ में, वो है मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज। ये दवाई हम देते हैं मरीज़ को, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है, खून में शुगर की मिकदार भी कम होती है। लेकिन कई दफ़ा मरीज़ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको टॉलरेट नहीं कर पाते या मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये शुगर को कंट्रोल अकेले नहीं कर पाती, तो हम और अद्वियात का भी सहारा लेते हैं, जिसमें जो नई दवाइयाँ आई हैं उनके नाम हैं सीटाग्लिप्टन, विल्डाग्लिप्टन जिसको DPP-4 इनहिबिटर कहते हैं, और उसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर जैसे कि एम्पाग्लिफ्लोजीन है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रही है, शुगर को कम करती है और मरीज़ों को ठीक कर रही है, शुगर के लेवल को नॉर्मल करती है। ये कुछ मैंने आपको अद्वियात बताई हैं जो मिल के शुगर के मरीज़ को नॉर्मल ब्लड शुगर अचीव करने में मदद देती हैं। अगर इन अद्वियात के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर हमें इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है, हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चाहूँ कि शुगर का जितना हम ख्याल रखेंगे उतना ही शुगर हमारा ख्याल रखेगी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपने शुगर का लेवल नॉर्मल रखेंगे तो उसकी पेचीदगियाँ से बच सकेंगे। अब इंसुलिन के अलावा और भी कुछ नई अद्वियात मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि लेंटिड्रा है जो कि स्टेम सेल थेरेपी है, जैसे कि टेरीपेराजाइड है जो कि लेटेस्ट इंजेक्शन है जिससे शुगर का लेवल भी कम होता है और वज़न भी कम होता है। इसके अलावा जो है GLP-1 एनालॉग्स होते हैं, वो भी टीके की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में लगते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन अगर सारे दिन में लगा लिया जाए तो शुगर भी कंट्रोल रहती है और वज़न भी कम हो जाता है। वज़न के बारे में बताता चलो कि वज़न जो है उसमें BMI जो है उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं, 30 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो और जो वेस्ट है यानी कि पेट है वो 36 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि ये अलार्मिंग साइन है। आपको अपने मौलिद से रब्ता करना चाहिए, अपनी शुगर चेक करानी चाहिए और अपनी अद्वियात में तब्दीली करवानी चाहिए कि इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, जिसके लिए इसका इलाज और तशख़ीस बहुत ज़रूरी है और मौलिद से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ की 2 तरह की पेचीदगियाँ होती हैं, माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर। माइक्रोवैस्कुलर का मतलब ये होता है कि ये छोटे छोटे लेवल पे नुकसान करती है जिसम में, जैसे कि आंखों में नुकसान करेगी तो बिनाई जा सकती है, बिनाई कम हो सकती है। जैसे कि गुर्दों पे नुकसान करेगी तो इसकी वजह से गुर्दों का फंक्शन कम हो जाता है और गुर्दे फेल भी हो सकते हैं और इवेंचुअली डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे ये पैरों और हाथों के खून सप्लाई को रोकती है, जिसकी वजह से अल्सर बनते हैं, ज़ख्म बनते हैं, जिसकी वजह से पाँव या हाथ को काटना भी पड़ सकता है। अब जो दूसरी किस्म की पेचीदगियाँ हैं वो है मैक्रोवैस्कुलर, जिसमें दिमाग को अगर अफेक्ट करेगी तो फालज होगा, दिल को अफेक्ट करेगी तो हार्ट अटैक होगा, और अगर जो है ये 2 बड़ी पेचीदगियाँ हैं। तो इसके अलावा एक माइक्रोवैस्कुलर पेचीदगी और भी है जो है न्यूरोपैथी, यानी कि हाथ और पाँव का सुन्न होना। तो ये इम्पॉर्टेंट पेचीदगियाँ हैं जिनसे बचने के लिए शुगर का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को फालज हो जाए तो वो बिस्तर पे पड़ जाता है, तो इसलिए अगर शुगर की वजह से फालज हो रहा है तो हमने उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले शुगर की तशख़ीस, फिर शुगर का इलाज और फिर पेचीदगी को बचा सकते हैं। इसी तरह गुर्दों को बचाना है, दिल को बचाना है। इसलिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पे मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि इन पेचीदगियों से बचने के लिए शुगर की तशख़ीस, उसका इलाज और अपने मौलिद से मुसलसल रब्ता, ये सब कुछ कीजिए और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।